अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। ये वीडियो बड़ी दुखी और तल्ख़ है आज की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। तो मेरी ये वीडियो है फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ जितनी भी वीडियो है, अगर आप लोग अपने चैनल पे अपलोड करना चाहें, फेसबुक पे शेयर करना चाहें, ट्विटर पे अपलोड करना चाहें, तो मेरी तरफ से इजाज़त है। मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूँगा, आप उसको शेयर कर सकते हैं। फ़लस्तीन के ऊपर रोना छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है रोने की फ़लस्तीन के ऊपर। फ़लस्तीन के ऊपर मातम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रोना है तो अपने आप पर रोइए, मातम करना है तो अपने आप के ऊपर कीजिए, क्योंकि भैया आपके रोने से ना किसी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ना नहीं है दुनिया में। रोते ही चले आ रहे हैं ना 75 साल से, तो अगले 75 साल तक और रोते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दुनिया बार-बार मुसलमानों को मार रही है। पहले 100-150 साल में मारती थी, अब हर 20-25 साल में मारना शुरू कर दिया, अब तो हर 5 साल में कहीं न कहीं मुसलमान पिट रहा है। और हम सिवाय रोने के और सिवाय बद्दुआएँ देने के और सिवाय दुआएँ माँगने के और कुछ नहीं कर पा रहे और कुछ नहीं करते और कुछ नहीं कर सकते। बोस्निया की वार हुई, हज़ारों लाखों लोग उजड़ गए, मारे गए। 1992 के अंदर, फिर 2017 के अंदर बर्मा ने रोहिंग्या के अंदर लोगों को मार दिया, 24,000 लोगों को कत्ल कर दिया। मेरे घर में यहाँ पे जो एनी मैंने अमेरिका के अंदर उसके बाप को उसके सामने ज़िबा कर दिया था, वो 10 साल का बच्चा था। और उसको बाद में पनाह भी दी तो अमेरिका ने दी, जिसको हम सुबह शाम गालियाँ देते रहते हैं। हमारे मुल्क को किसी ने उस गरीब को पनाह भी नहीं दी। और अब ये मसला चला हुआ है फ़लस्तीन का, और अब सब कुछ याद रखता है। तारीख सब कुछ याद रखती है, हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। तारीख याद ज़रूर रखिएगी कि 55 से ज़ायद इस्लामी मुल्क, 1.6 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान, 22 से ज़्यादा अरब स्टेट्स और गज़ा के अंदर पानी की एक बोतल नहीं पहुँचा सके। जब तक बड़े साहब परमिशन ना दें, तब तक इजिप्ट अपनी बॉर्डर भी नहीं खोलता एड्स के लिए। बंदे वहाँ से निकल रहे थे, मारे जा रहे थे, उन्होंने अपनी बॉर्डर्स बंद कर दी कि हमारे पास नहीं आए, वहीं जाके मरें, जो कुछ करना है, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। सिवाय बातों के, सिवाय लफ्ज़ी के हमें क्या मिला? लीबिया से क्या मिला? जॉर्डन से क्या मिला? कतर से क्या मिला? सऊदी अरब से क्या मिला? किसी से कुछ नहीं मिला। बोलने की हिम्मत नहीं है हम लोगों के अंदर। अब सीएनएन के ऊपर चले जाइए, जितने इनके एक्स आर्मी चीफ हैं, जितने इनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, सबके सब अपनी कहानियाँ गढ़ रहे हैं कि वार यूँ करनी चाहिए, ग्राउंड इन्वेजन ऐसे करना चाहिए, यूँ करेंगे तो इसराइल को नुकसान हो जाएगा, यूँ करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, सबके सब आके अपनी तबसरे कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप बताइए ना किसका आपने बयान सुना है? कोई एक्स चीफ हो जिनका आपने बयान सुना हो, कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जिनका आपने बयान सुना हो, कोई एक्स प्रेसिडेंट हो जिनका बयान सुना हो, कोई डिफेंस एनालिस्ट हो जिनका बयान सुना हो? ये सारे के सारे कहाँ चले गए? इस्लामिक फोर्स बनाई थी ना पूरी की पूरी, जिसको हम लोग चेयर कर रहे थे, वो किधर गए इस्लामिक फोर्स? उनका कोई बयान सुना है आपने आज तक? सिवाय छोटी सी लफ्ज़ी के, एक दो घिसे पिटे बयान के हम कुछ नहीं कर पाते, और सामने वाले झूठ पे झूठ बांधे चले जा रहे हैं। मैं आपको कुछ स्टेट से, तो हम लोग डेटा साइंटिस्ट हैं, हमारा काम ही डेटा का काम होता है। पाकिस्तान में तो वो भी नहीं कर सके, बाहर कम से कम वो काम करने की इजाज़त है। 23 सालों के अंदर, 2001 से अगर शुरू करते हैं तो 23 सालों के अंदर हमास ने इसराइल के ऊपर कोई 27-28 हज़ार रॉकेट फेंके। अच्छा, जो रॉकेट होते हैं ना, वो मिलिट्री ग्रेड रॉकेट नहीं होते, वो जो यूरिया से घरों में बनाए जाते हैं ना, छोटा सा एमिनेशन की किसी सर के ऊपर जा लगे तो बंदा मरे, अदरवाइज वो जख्मी होगा बेचारा, वो वाले रॉकेट। और मोटर शेल्स 5-6 हज़ार वो फेंके। टोटल किसी भी एस्टीमेट से ये 36,000 से ज़्यादा नहीं है, 35,469 टू बी एक्सैक्ट, आप 36,000 काउंट कर लीजिए। इन 23 सालों के अंदर आयरन डोम आ गया भाई, आयरन डोम तो 2011 के अंदर आया ना, उससे पहले तो आयरन डोम नहीं था, तो बिल्कुल खुले थे, वो आराम से रॉकेट फायर कर सकते थे। इन 23 सालों में 36,000 रॉकेट्स ने 69 बंदों को मारा, 69 बंदों की डेथ हुई। अच्छा, उन 69 बंदों में तो इसराइली काउंट करते हो आप, देख लीजिए ऑनलाइन तमाम लिखा हुआ है, 2 गायें मर गई वो भी लिखा हुआ है, 2 बकरियां मर गई वो भी लिखा हुआ है, 2 बच्चे हलाक हुए वो भी लिखा हुआ है। इसमें भी 4 फ़लस्तीनी थे अपने, पता नहीं उस बॉर्डर के साइड पे क्या करें, 4 फ़लस्तीनी 69 में शामिल है, वो हलाक हुए तो बचे 65। इसके अंदर जो बंदे 65 मरे उसमें भी 5-6 मुसलमान थे, उनको भी निकाल दीजिए। तो एक्चुअली जो नुकसान हुआ 59-58 बंदों का हुआ, वो लोग वहाँ पर हलाक हो गए। अच्छा, इसका अगर आप एवरेज निकालें तो इसका मतलब ये हुआ 521 रॉकेट जब फायर होते हैं तो एक बंदा मरता है। 69 बंदे मरे, 36,000 रॉकेट फायर हुए, तो 521 रॉकेट फायर होंगे तो एक बंदा मरेगा। अच्छा, ये तो 23 साल की हिस्ट्री चल रही है। उसके बाद क्या हुआ अचानक कि वो बोलते हैं कि जी हमास का एक रॉकेट फायर हुआ और गलती से घूम फिर के वापस आके अपने हॉस्पिटल पे गिर गया, हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई और उसमें 500 बंदे एक साथ मर गए। तो ये कैसे हो सकता है कि 521 रॉकेट मिलकर एक बंदा मार रहे थे पिछले 23 सालों के अंदर, और एक रात अचानक एक रॉकेट फायर हुआ, वो इतना जबरदस्त रॉकेट बन गया, वो घर के यूरिया से बना हुआ, कि वो अपनी हॉस्पिटल पे लग गया और उससे 500 लोग मार दिए, हॉस्पिटल की पूरी पूरी बिल्डिंग जो है वो तबाह बर्बाद हो गई। और हम लोग ये एजेंडा बाय कर रहे हैं, आप सीएनएन पे जाएं, हर जगह बोलते हैं बिल्कुल इन्होंने अपने बंदों को खुद ही मारा है, खुद ही कत्ल हुए हैं और कातिल अपने खुद ही हैं, और हम ये बात मानने को तैयार हैं, क्योंकि हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। और ये बर्बरियत जो है ये चली जा रही है, और हम सिवाय बद्दुआएं मांगने कुछ नहीं कर रहे। 2 तरह के पाकिस्तान में लोग हो गए। एक वो लोग हैं जो झोलियां भर भर के बद्दुआएं दे रहे हैं। वो शायर कहता है कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। ये दुआएं हमने तो मांगी थी अफगानिस्तान के लिए भी, फिर क्या हुआ, इराक के लिए भी मांगी थी, पाकिस्तान के लिए भी मांगी थी, सबके लिए मांगी थी, फिर क्या हुआ। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि अगर आज खुदा ना खास्ता भारत के साथ जंग हो गई ना, तो फरिश्ते उनके साथ खड़े होंगे, हमारे साथ नहीं, क्योंकि हमारे अमाल ऐसे नहीं है, हमें मुनाफिकत इतनी ज़्यादा बस गई है। तो एक लोग वो जो हैं जो दुआएं और बद्दुआएं मांग रहे हैं और उससे कुछ नहीं होगा। एक वो लोग हैं जो झूठी आस दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए। इराक में भी होता है, इराक तबाह कर देगा अमेरिका को, आप देखिए कैसे काया पलट होगी। ऐसे ही कोई ना कोई उल्लू का पट्टा रोज आके वीडियो रिलीज कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि हमास ये बिगाड़ देगा, हमास वो बिगाड़ देगा। 256 F-16 है उनके पास, इसराइल के पास 256। हमारे पास जो F-16 है वो वेल बैंड के ऊपर नहीं चलते, वो वेल बैंड पे अगर उसको जाना पड़ेगा आपको ऑफेंसिव मोड के अंदर, तो उसकी परमिशन भी आपको अमेरिका से लेनी पड़ेगी, और आप उड़ा के उसे डिफेंस कर सकते हैं आराम से। जो हमने खुद बनाया मुशाक वगैरह तो चल सकते हैं, F-16 नहीं चल सकते, परमिशन ऊपर से आती है। एनीवे 256 F-16 इसराइल के पास, 70 से ऊपर F-35 है। F-35 वो प्लेन है कि दुनिया के किसी मुल्क में जाके तबाही मचा सकता है, 160 किलोमीटर दूर से फायर कर सकता है विदाउट डिटेक्शन, उसका आपको कोई दुनिया का रेडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो आए थे ना जब उसामा को मारने के लिए, तो कौन से रेडार ने आपको डिटेक्ट किया था? तो ये असल सूरत हाल है, वो बिल्कुल नेस्त नाबूद करके चलेगा, दुनिया उसके साथ खड़ी हुई है, और आप सिवाय अपनी लाशें दफनाने के कुछ नहीं कर सकते, और ये बद्दुआओं से काम नहीं चलता। अब करें तो करें क्या? ठीक है, देखिए पहली बात तो उस मुल्क में रहना क्यों है जो इतने कमजोर है। उस मुल्क में करना क्या है कि हम लोग 1.5 बिलियन 1.6 बिलियन मुसलमान मिलके एक पानी की बोतल गज़ा में नहीं पहुंचा सके, मरते हुए बच्चों के पास उस मुल्क में रहना क्यों है? कुरान शरीफ में आता है ना, सूरह निसा में आप देखिए, फीमा कुंतुम के तुम किस हाल में रहे हो, क्या करते रहे हो? तो लोग बोलेंगे अना मुस्तज़फ़ीना फ़िल अर्द, हम तो ज़मीन में बहुत कमज़ोर बना दिए गए थे। तो फरिश्ते मारेंगे, बोलेंगे अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, कहीं और निकल जाते। तो अगर आप
आप मुल्कों में कमजोर हो गए, जहाँ पे आपको बात करने की परमिशन नहीं है, जहाँ बोल नहीं सकते, तो किसी और मुल्क में चले जाइए, बात तो कर सके ना। यहाँ राशिदा तालिब है मिशिगन की, जो कांग्रेस वुमेन है, वो एक बंदी ने अन्नी मचाई हुई ना, पूरे मुल्क के ऊपर भारी पड़ गई है, बोल बोल के पूरा मीडिया पागल हो गया, वो कुछ नहीं कर सकते, तो अमेरिका में बैठी हुई है। यही राशिदा तालिब अगर पाकिस्तान में होती ना, तो आफिया सिद्दीकी की तरह आपके अपने बंदे उसको भर के गाड़ी में लोड करके भेज देते कि भाई इसको भी ले जाए, और बाद में फिर मातम करते रहते कि हमारी बच्ची ले गए, हमारी बच्ची ले गए, हमारी बेटी ले गए, हमारी बहू ले गए, हमारी पाकिस्तान की दुख्तर ले गए, सारी बकवास कर रहे तो खुद दे देते हैं। लाल मस्जिद का वाकया हुआ था ना, तो हम से कितने बाहर निकले थे, वो तो घर के अंदर मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ भी गोलियों की बरसात हो गई। तो ऐसे वाकया होते रहते हैं, कभी कोई वाकया होता है, कभी कोई वाकया होता है, कभी कोई वाकया होता है, सारे वाकया हमारे पास होते रहते हैं, उसकी सुनने कुछ नहीं होती। तो इस मुल्क से बाहर निकले। मर्द का हथियार पैसा है, मर्द का जो जेवर होता है वो हथियार होता है, और आज का जो हथियार है वो पैसा है, पैसे से बड़ा नहीं है। तो वैसे इस मुल्क में चलिए कुछ पैसा कमा सके ना, ताकि किसी की रिप्यूटेशन कर सकें, किसी की मदद कर सकें, कुछ ना कुछ तो उसके लिए कर सकें। आपके पास पाकिस्तान में फलस्तीन के मिसल मौजूद है, जिस मुल्क में वहाँ पे रहते हैं, उनसे आगे पूछ लीजिए हाउ वी कैन हेल्प। कोई फलस्तीन का बंदा होगा, कोई रेस्टोरेंट होगा, आप पूछ लीजिए मेरी पेज तो मैं किस तरह एड कर सकता हूँ। पढ़ना शुरू करें, देखना शुरू करें, सुनना शुरू करें, क्योंकि ये लोग आज चुप साधे बैठे हुए हैं, कल यही आपके पास आएंगे, मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ इन लोगों के लिए, और आके आपसे वोट की भीख मांगेंगे इस्लाम के नाम के ऊपर। कौन सा इस्लाम है भैया और कहाँ का इस्लाम है? पैसा एक दिन बचाए, IMF खुदा है दुनिया का, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ये मुनाफिकत की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मुल्क से बाहर आइए, पढ़िए, पढ़ने से रिस्क कमाइए, पैसा हासिल कीजिए, रिसोर्सेज हासिल कीजिए। ये राशिद तालिब एक है ना, अगर ये 100 होती ना अमेरिका के अंदर, तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। हम अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हुकूमतों के अंदर, हम अपने बच्चों को इलेक्शन क्यों नहीं लड़ाते उन पावरफुल मुल्कों के अंदर जिनकी कहने से कुछ हो जाता है। हम अपने बच्चों को तमाम चीज़ें, नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी क्यों नहीं सिखाते। पाकिस्तान का मैं आपको हाल बताऊँ, तलमूद इसराइल की किताब है, मैंने किसी ज़माने के अंदर वो इसराइली ज़बान सीखने की बड़ी कोशिश की थी, कुछ किताबें वगैरह मंगवाई थी, तो एक्सपीरियंस हुआ, तो पता चला कि तलमूद जो इसराइलियों की जो मजहबी किताबें मुझे पढ़ने का शौक था, पाकिस्तान मंगवाई जाए, वो अरबी के अंदर शायद हुई थी कतर से। वो किताबें मंगवाई, कुछ और किताबें मंगवाई, वो छतर पाक मुफ्ती साहब की लाइब्रेरी वहाँ पे मौजूद है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो जब वहाँ पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर आई तो कस्टमर वालों ने रोकी, तो ये कौन सी किताबें मंगवा रहे हैं आप? ये तो इसराइल की किताबें, ये तो फलां किताबें, ये तो फलां किताबें। उनको बोलता रहा भैया किताबें हैं, पढ़ने के लिए मंगवा रहे हैं, रिसर्च के लिए। खैर उन्होंने 4 दिन तक वो रोक के रखा, फेसबुक पे जाके लिखा, लिंक्डइन पे जाके लिखा, कोई अल्लाह का बंदा मदद कर दे, मेरी किताबें छुड़वा दे, मुझे पढ़नी है, रिसर्च करनी है। अलगर्ज वहाँ पे गया, 7,69,000 रुपए उनकी फीस भरी, चालान भरी, पता नहीं कौन कौन सी फीस थी, रिश्वत, ये भी नहीं पूछा। वो किताबें छुड़वा के लेकर आया और छतर पार्क में मुफ्ती साहब की लाइब्रेरी में रखवा दी कि कोई बंदा अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। इसी तरीके से एक दफे किताब मंगवाई, उसमें इसराइल का नक्शा था, तो हमारे कस्टमर को काम ने उसको रोक लिया, बोला नहीं ये किताब तो नहीं, आप किस चक्करों में लगे में। मैं कहा यार भैया पढ़ रहा हूँ, मुल्क के बारे में जानना चाहता हूँ, जा तो सकता नहीं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, कम से कम समझने तो दो, पढ़ने भी दो, परमिशन नहीं मिली। इवन इंडिया से कुछ किताबें मंगवाई, वो आज तक नहीं मिल सकी, कस्टम से रोकी, या अमेरिका में मिल जाती। ये देखिए नक्शा लगा हुआ इंडिया का, ये पुराना नक्शा लगा हुआ है। मैं चाह रहा था कि इस तरीके से इंडिया को पढ़ूं, इंडिया का मुझे बड़ा शौक है और बड़ी ख्वाहिश है जाके विजिट भी करूँ, वहाँ से इन्विटेशंस भी आए हैं टॉक के लिए और बातचीत करने के लिए। उनके बोर्ड ने राब्ता भी किया था कि हमारे बच्चों के लिए 5वीं क्लास की बुक लिख दीजिए। मैं कहा भैया लिख तो दूंगा AI के ऊपर बुक, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान नहीं जा सकूंगा, मार डालेंगे, तो बहुत बहुत माजरत। तो ये नक्शा पाकिस्तान नहीं आ सका, बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई की कि आ जाए। कस्टम ने बोला कि आप किन चक्करों में लगे हैं भैया, पागल हैं क्या, उठाई जाएंगे, क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ना नहीं है। इसराइल 5.6% अपने बजट का, GDP का रिसर्च पे खर्च करता है, दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करता है। हम पाकिस्तान में 0.01% भी खर्च नहीं करते, कोई कदर हमारी है नहीं वहाँ पर। तो जिस मुल्क में आप रिसर्च नहीं कर सकें, जिस मुल्क में आप बोल नहीं सकें, कुछ कर नहीं सकें, उसमें करना क्या है। इन वीडियोस के बाद फेसबुक भाई साहब ने मेरे बैन कर दिया, पेज डिलीशन के लिए मार्क कर दिया, वो कहने 30 दिन में डिलीट कर देंगे, आपने हमारी पॉलिसी को वायलेट किया है। उन्होंने एक अकाउंट भी बंद कर दिया है, तो उसकी वजह से हमारा गुफ्तगू भी सफर कर रहा है, अब बाकी चीजें भी जो एक वो भी सफर कर रहे हैं। लिंक्डइन ने भी वार्निंग दे दी है, यूट्यूब पता नहीं कितने दिन बर्दाश्त करता है, उसके बाद ये भी बंद कर देगा। तो आप उसको शेयर करना चाहें तो मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा, लेकिन भैया ये अलमिया है। अब आप बताइए इसमें आपके और मेरे रोने से क्या हो जाएगा। हाँ रोके दुआ मांगे, उससे इंशाल्लाह ताला अल्लाह हो सकता है कोई सबील करे और आपके दिल में डाल दे कि इंसान का बच्चा कैसे बनना है और दुनिया के अंदर पावर कैसे हासिल करनी है, दुनिया के अंदर रिसोर्सेज कैसे हासिल करनी है। और पर्सनल फाइनेंस पे आपको मैं किस्तें बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि आप गुर्बत को तोड़ के मिलियनेयर कम से कम बनने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। वादा तो नहीं, लेकिन कोशिश कैसे कर सकते हैं। भैया पढ़ना शुरू करें, लोगों को देखना शुरू करें, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, और इसको याद रखिए। ये जितने भी आपके पास आ रही ना वीडियोस फलस्तीन की, व्हाट्सएप पे आती हैं, फेसबुक पे आती हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी मेमोरी में कुछ अरसे तक तो बाकी रहे ना कि हम लोगों के साथ क्या और कब हुआ था। और ये बात याद रखिएगा कि 55 इस्लामिक मुल्क, 1.6 बिलियन मुसलमान गजा के अंदर मरते हुए बच्चों के लिए पानी की एक बोतल नहीं भेज सके। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।